नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं करंट न्यूज़ में एक बहुत ही हाइलाइटेड टॉपिक लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इसकी चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और हाल ही में आरबीआई ने क्यों जारी कर रहा है इसे, तो ये सारे चीज़ को हम जानेंगे। और यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले कि जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि आरबीआई के परामर्श से 16,000 करोड़ रुपए की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी की जाएगी, जिसमें 8,000 करोड़ की 2 किस्तों में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी होगी। यानी टोटल 16,000 करोड़ का होगा, 8,000 करके 2 किस्तों में नीलामी होगी। तो बोल रहा कि आरबीआई ने इन ग्रीन बॉन्ड में से पहले किस्त की नीलामी 25 जनवरी 2023 को करेगा। पहला किस्त का नीलामी कब होगा? 25 जनवरी 2023 को। और दूसरी 9 फरवरी को की जाएगी, 9 फरवरी 2023 को। सरकार ने आरबीआई के परामर्श से वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए SGRBS यानी सॉवरेन GR से ग्रीन BS से बॉन्ड का कैलेंडर जारी किया है। इन ग्रीन बॉन्ड के आय का उपयोग कार्बन इमिशन को कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। यानी इसका जो ग्रीन बॉन्ड से जो आय उपार्जित होगा, सरकार को अर्जित होगा, उसका उपयोग जो है ना कार्बन इमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर का जितने भी प्रोजेक्ट है उसको वित्त पोषित किया जाएगा, यानी फाइनेंस किया जाएगा। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का क्या हाइलाइट्स है उसके बारे में जानेंगे। इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को समान मूल्य नीलामी यानी यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन के माध्यम से जारी किया गया है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रिपर्चेज ट्रांजेक्शन यानी रेपो डायरेक्शन 2018 के बताए गए नियम और शर्त के अनुसार रिपर्चेज ट्रांजेक्शन के लिए पात्र होंगे। यानी इसका जो नियम इसमें लागू हुआ 2018 में एक नियम बना था, तो उसी का नियम ये रिपर्चेज ट्रांजैक्शन का जो नियम है उसी के अनुसार खरीदी बिक्री की जाएगी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त आय को भारत के समेकित कोष यानी CFI कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अनुसार जमा किया जाता है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में डोमेस्टिक यानी घरेलू और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का निवेशक भाग ले सकते हैं। यानी याद रखना है कि इसमें किस टाइप का निवेशक भाग ले सकता है। तो घरेलू यानी भारत के लोग और इंटरनेशनल यानी विदेश के भी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, यानी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, खरीदारी कर सकता है। क्या है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, अब जानना जरूरी है कि है क्या ग्रीन बॉन्ड और क्यों ये चर्चा में है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो निवेशकों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या, कि यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो निवेशकों से यानी जो निवेशक इन्वेस्टर है से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। वे बॉन्ड होते हैं, यानी ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजना में करती है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ता है, यानी पर्यावरण पर पॉजिटिव असर पड़ता है। इस तरह के बॉन्ड यूरोपियन निवेश बैंक और विश्व बैंक ने 2007 में लॉन्च किया था। यानी पहली बार लॉन्च कब हुआ था? 2007 में यूरोपियन निवेश बैंक और विश्व बैंक ने 2007 में लॉन्च किए थे। अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ग्रीन बॉन्ड एक उभरता हुआ आशाजनक तंत्र है जो ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए मदद करता है। इसीलिए इसका नाम ही है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, यानी ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन एक आशाजनक उभरता हुआ तंत्र है जो कि ग्रीन परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करता है। क्यों जारी किए जाते हैं ग्रीन बॉन्ड, अब जारी क्यों किया जाता है? तो जानते हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को किसी देश की इकोनॉमी में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। साथ ही ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेनली है कार्बन इमिशन को कम करना, उसीलिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जारी किया था कोई भी देश। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की मदद से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और नेचुरल रिसोर्स को संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्लाइमेट एक्शन एक्टिविटी के लिए ग्लोबल फाइनेंस रिसोर्स को आकर्षित करने के लिए भी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को यानी का उपयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक है, हम नए टॉपिक को लेकर फिर से आएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक कर लेकर आऊँगा, लेकिन आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो को और लेके आ रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।